प्रथम पाठः। तो प्रथम में क्या हुआ? पहला। प्रथम पाठः, पाठः में पाठ। तो पाठः क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है कि नपुंसक है? पुल्लिंग है। पाठः शब्द क्या है? पुल्लिंग है। कैसे? क्योंकि इसमें धै प्रत्यय लगा है। कौन सा प्रत्यय? धै प्रत्यय लगा है। और ये है मंगलम। मंगलम में क्या है? मोहलंत। जिसमें मोहलंत रहता है वो क्या होता है? नपुंसक। क्या होता है? नपुंसक। क्या होता है? नपुंसक। पत्रम क्या है? नपुंसक। पुस्तकम है ना? जलम नपुंसक। मोहलंत क्या हो गया? नपुंसक। तो आज हम वर्ग 10वीं के प्रथम पाठः मंगलम है ना पढ़ेंगे। पीयूषम भाग 2। कौन? पीयूषम भाग 2 के प्रथम पाठः मंगलम पढ़ेंगे। ठीक है। और इसमें जो है जो मंगलम पाठ है, यह मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया। कहाँ से? उपनिषद। वैदिक मांगवस्य अंतिम भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धांतान प्रकटयन्ति। कहने का अर्थ हुआ उपनिषद वैदिक वांग्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र सिद्धांत को प्रकट करते हैं। किस शास्त्र को प्रकट करते हैं? दर्शन शास्त्र को प्रकट करते हैं। उसके बाद है सर्वत्र। सर्वत्र में क्या होता है? सभी जगह। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया ज्ञते। कहता है सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा का गायन किया गया है, वर्णन किया गया है। प्रधान का वर्णन किया गया है, परमात्मा का। उपनिषद में सभी जगह किनका वर्णन किया गया है? किनका चर्चा किया गया है? परमात्मा का। उपनिषद में किनका चर्चा किया गया है? परमात्मा का। अगर पूछागा ये जो उपनिषद वैदिक मांग के अंतिम भाग में किस शास्त्र का दर्शन किया गया? दर्शन शास्त्र। किस शास्त्र का? दर्शन शास्त्र। ये आपको वस्तुनिष्ठ में पूछेंगे, अर्थात क्या कहता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आते हैं परीक्षा में, है ना? 50 संस्कृत में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है 100 में कितना रंगना है? 50 सिद्धांत का वर्णन के रूप में किया गया है। अब उन परमात्माओं के बारे में भी कहा गया है। तेन परमात्मना जगत व्याप्तमनुशासितम चास्ति। चास्ति माने च अस्ति। चास्ति का मतलब क्या हो गया? चास्ति। कहता है उन परमात्माओं के द्वारा यह संसार व्याप्त है, अर्थात उन परमात्माओं के कारण ही यह संसार है ना? एवं अनुशासित है। और क्या है? अनुशासित है। यानी परमात्मा के कारण यह संसार चलते हैं, उनके नियम पर ही चलते हैं। अनुशासित माने उनके नियम पर ही यह संसार पूरा चलता है। अब कहते हैं इसमें स एव सर्वेषां तपसां परम लक्ष्यम, अर्थात सबों की तपस्या का परम लक्ष्य है ना? और वे हैं सबों की तपस्या का परम लक्ष्य, अर्थात सभी का लक्ष्य में ये क्या है? तपस्या। उसके बाद है अस्मिन् पाठे परमात्म प्रा उपनिषदां पद्यात्मकः पंच मंत्रः संकलितः सन्ति। पता है इस पाठ में परमात्मा के संबंध में, इस पाठ में परमात्मा के संबंध में उपनिषद के 5 पद्यात्मक मंत्र संगीत है। कितने मंत्र? 5। पूछेगा मंगलम प्रथम पाठ जो उपनिषद है ना? उपनिषद का जो मंगलम में जो पाठ में दिया गया है उसमें कितने मंत्र हैं? 5 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं? 5 मंत्र हैं। ठीक है। तो पहला मंत्र हम लोग पढ़ेंगे। कौन मंत्र पढ़ेंगे? पहला मंत्र पढ़ेंगे। पहला मंत्र पढ़ेंगे और पहला मंत्र के बारे में हम लोग जानेंगे।
हिरण्मयेन, पढ़िए साथ में, हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य पिहितम मुखम तत्त्वं पुष्ण अपाविर्नु सतधर्मया दृष्टे। अब हिरण्मयन का अर्थ होता है जिसको हम स्वर्णमयन भी कह देते हैं। हिरण्मयन का अर्थ क्या? स्वर्णमयन, यानी सोने जैसा। क्या? सोने जैसा, सोना की तरह, है ना, सोने जैसा। पात्रेण माने आवरण, मतलब पात्रेण आवरण, पात्र से यानी आवरण से। आवरण से मैंने ढका हुआ कोई चीज होता है ढक्कन, वो ढका होता है ना, जिसको कहते हैं आवरण चढ़ा देते हैं ना। जैसे हम लोग कहते हैं गिलट के पायल, है? उस पर क्या होता है? पायल पर क्या होता है? वो रहता है स्टील का, उस पर क्या है? चांदी का वो परत चढ़ा दिया जाता है ना। अब इसमें देखिए पात्र आवरण से ढका हुआ। सतस्य माने हो गया सत्य का, सतस्य माने सत्य का, है ना। अपिहितम माने ढका हुआ, अपिहितम मीन्स ढका हुआ। उस आवरण से, सोने के आवरण से ढका हुआ क्या है? मुखम यानी मुख हुआ। अपाविर्नु का अर्थ होता है हटा दें। अपाविर्नु का अर्थ क्या होता है? हटा दे। अपाविर्नु का अर्थ क्या होता है? हटा दे, है ना। सत्य धर्माया यानी सत्य धर्म के लिए, सत्य धर्म के लिए। दृष्टि माने प्राप्त करने के लिए। कहने का अर्थ हुआ, जो कहा जा रहा है कि हे पूषण भगवान, हे पूषण भगवान, पूषण भगवान, सत्य का मुख जो है, सत्य का मुख सोने के पात्र से ढका है। किसके पात्र से? सोने के पात्र से ढका है ना, ढका है। और इस सत्य धर्म के दर्शन के लिए उस आवरण को आप हटा दें। कहने का अर्थ हुआ हिरण्मयेन पात्रेण सतस्य पीतम मुखम, अर्थात सोने के पात्र से, है ना, सत्य का मुंह ढका हुआ है ना। इसके दर्शन के लिए आप क्या करें? उस ढक्कन को, उस आवरण को हटा दें, ताकि यह पूरा संसार, यह पूरा जगत जो आपके नियम से चलता है उसका दर्शन कर सके, उसका दर्शन कर सके, है ना। तत्त्वं पुष्ण अपाविर्नु सत्यधर्मया दृष्टये। देखिए इसको जो है ना संधि करके भी हम लिख सकते हैं पूषण अपाविर्नु। ये क्या हो जाता है? पूषण, है ना, अपाविर्नु क्या हो जाता है? अपाविर्नु, 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 पूषण अपाविर्नु। अगर पूरे शब्द में पढ़ेंगे तो पुष्ण अपाविर्नु सत्यधर्माया दृष्टये। अगर पूरे शब्द में पढ़ेंगे तो क्या पढ़ेंगे? पुष्ण अपाविर्नु सत्यधर्माया दृष्टये। कहने का अर्थ रहा कि हे पूषण, सत्य का मुख, चेहरा सोने के आवरण से ढका हुआ है। सत्य धर्म के दर्शन के लिए इस सोने के पात्र को हटा दे। आप इस ढक्कन को हटा दें, ऊपर जो आवरण चढ़ा हुआ है उसको आप हटा दें। आप दूसरा है ये अन्यान अनो अन्यान महतो मह्यान आत्मस्य जंतो निहितो गुहायाम। समझ रहे ना? तम क्रतुः पश्यति वीतशोको धातु प्रसादात महिमान आत्मनः। इसको पढ़ना। अनो अन्यान महतो मह्यान, अनो आत्मस्य जन्तुर्निहितो गुहायाम्।
क्रतु पश्यति वीतशोको तं क्रतु पश्यति वीतशोको धातु प्रसादात् महिमान आत्मनः धातु प्रसादात् महिमान आत्मनः अनो अन्यान महतो मह्यान अनो अन्यान महतो मह्यान आत्मस्य जन्तोर्निहितो गुहायाम् आत्मस्य जन्तोर्निहितो गुहायाम् तं क्रतु पश्यति वीतशोको तं क्रतु पश्यति वीतशोको धातु प्रसादात् महिमान आत्मनः धातु प्रसादात् महिमान आत्मनः। पढ़ लेंगे। अब आइए, इसका शब्दार्थ है अनुह मने अनु, है ना। अनु, अनु का मतलब होता है छोटा। अनु का अर्थ क्या होता है? छोटा। अन्यान माने सूक्ष्म, यानी उससे भी छोटा, है ना। अनु माने छोटा, अन्यान है ना, उससे भी छोटा। महता माने महान, मह्यान है ना। देख रहे हैं दोनों में यान यान ये सब प्रत्यय है। ये क्या है? प्रत्यय है। जब ये लग जाते हैं तो उसी में मतलब उसी शब्द में उससे महान और उससे भी छोटा मतलब विशेष उतरा जाता है। अन्यान सूक्ष्म, अनु महतो माने महान, मह्यान माने महान, उससे भी महान। जंतु मने प्राणी, जंतु मने क्या होता है? प्राणी। गुहायाम मने हृदय रूपी गुफा में, हृदय रूपी गुफा में। बीत शोको मने शोक रहित, जिसको कोई दुख तकलीफ छल कपट है ना, लोभ ये सब कुछ भी नहीं हो उसके पास, यानी पूरा सांसारिक बातों से वह मतलब क्या हो, उनको कोई किसी प्रकार के कोई चीज से। पश्यति माने देखता है ना। पश्यति, पश्यति गलती लिखा है, पश्यति होता है, यो होता है। पश्यति है ना, देखता है। तम माने उसको, है ना। तम सह तो ते तम जब पढ़ेंगे आप तो उसमें आपको ये मिलेंगे। तम माने उसको, है ना। तम मिस क्या हो गया? उसको। तो कहने का अर्थ है कि प्राणियों का यह आत्मा, प्राणियों का जो आत्मा होता है, आत्मा किसमें होती है? सब में। किसमें किसमें? जितने भी धरती पर जीव हैं, प्राणी हैं, सब में आत्मा है। वो चींटी हो, बंदर हो, चूहा हो, आदमी हो, गाय हो, भैंस हो, गधा हो, कुत्ता हो, घोड़ा हो, सब में क्या है? आत्मा है। एक प्राणियों की आत्मा हृदय रूपी गुफा में बंद है और उसमें भी यह हृदय है। हृदय यानी जिसको हम लोग कहते हैं दिल। क्या कहते हैं? दिल। जब किसी से दिल लग जाती है तो मुस्लिम करता है, क्या होता है? कहता हम तो आपको दिल देते हैं। वास्तव में वो दिल न देती है न लेती। चल, बंद है जो अणु से भी सूक्ष्म, अणु माने छोटा, छोटा से छोटा और महान से भी महान है। और ये हृदय के अंदर में, अर्थात ये हृदय के अंदर में जो आत्म प्राणियों की जो आत्मा है वो छोटा से छोटा भी है और महान से महान भी है। परमात्मा की इस महिमा की कामना और शोक रहित कोई साधक ही देख पाता है। परमात्मा जो इस प्रकार की महिमा करते हैं उस पर, उसको कौन दे सकता है? जो शोक रहित हो, अर्थात वह साधक जो सिर्फ परमात्मा का गुण गाता हो, परमात्मा के शरण में रहता हो, उसके संसारिक लोभ लालच कुछ भी नहीं हो, वैसे व्यक्ति ही क्या कर सकता है? इस आत्मा को देख सकता है ना। इस हृदय रूपी आत्मा को देख सकता है। समझ में आ गया होगा?